हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंडेक्स एंड रैंकिंग 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है 2021 तक, जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक जो वीडियो अपलोड हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स की हो चुकी है, अवार्ड्स की हो चुकी है, बुक्स एंड ऑथर की हो चुकी है, स्पोर्ट्स की हो चुकी है, मिलिट्री एक्सरसाइज की हो चुकी है। अब करेंगे इंडेक्स एंड रैंकिंग की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग। सबसे पहले हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, इसे जारी कौन करता है और इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान और भारत का स्थान, इन सब चीज़ों को हम ट्रिक की सहायता से करेंगे। जैसे ट्रिक की सहायता से आप करते जाइए, आपको बहुत आसानी से सभी की सभी इंडेक्स एंड रैंकिंग याद हो जाएगी। सबसे पहले हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, इसे जारी करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इसमें जो पहले स्थान पे है वो जापान एंड सिंगापुर हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में, कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा स्थान है जर्मनी और साउथ कोरिया का। तीसरा स्थान है फिनलैंड का। आखिरी पे है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। भारत की रैंक है 83, इंडिया की रैंक 83 है। पासपोर्ट में एक्चुअली होता क्या है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में, कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे पता लगता है। कि जैसे कि जापान और सिंगापुर, तो इनका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन देशों के नागरिक जो होंगे, उन्हें अन्य किसी देश में अगर जाना हो तो वो कितने देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है कि हाँ, कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जापान और सिंगापुर, वे 192 देश में वीज़ा फ्री जा सकते हैं यहाँ के नागरिक। इसी तरह जो भारत की रैंक है, वो इस हिसाब से भारत के लोग 60 देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है। अफगानिस्तान का स्थान यहाँ पे आखिरी है। बिल्कुल ट्रिक की सहायता से कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में पास होने के लिए 80 से ऊपर कितने नंबर चाहिए, 83 नंबर चाहिए। तो 80 से ऊपर 83 आपने याद रखना है कि भारत की रैंक है 83। पास होने से, पास से ही होगा पासपोर्ट, पास से पासपोर्ट। तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए 80 से ऊपर 83 नंबर चाहिए। तो ये हो जाएगी इसकी ट्रिक याद करने की। नेक्स्ट आगे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 7वीं। जारी करता जर्मन वॉच के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। पहला स्थान है मोजाम्बिक, दूसरा स्थान जिम्बाब्वे, तीसरा स्थान है बहामास। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इन तीनों देशों का स्थान। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो इसकी ट्रिक कैसे है याद करने की। इंडिया क्लाइमेट रिस्क के मामले में सभी देशों का साथ दे रहा है, 7 से 7। तो सभी देशों का क्या दे रहा है, साथ दे रहा है। तो इससे याद रखेंगे कि क्लाइमेट इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वह 7वीं है। बस आप ऐसे ट्रिक की सहायता से देखते जाइए, आपको अभी वीडियो देखते देखते जो इम्पोर्टेंट सभी रैंकिंग हैं वो याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक क्या है भ्रष्टाचार के मामले में। तो इसमें देखिए जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कमीशन द यूनिवर्सिटी ऑफ पैसो, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। पहला स्थान है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क का 88 अंक के साथ। दूसरा स्थान फिनलैंड एंड सिंगापुर का 85 अंक के साथ। आखिरी स्थान पे सोमालिया और साउथ सूडान है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। भारत की रैंक है 86 है। तो इसको कैसे याद करेंगे, घूस लेते में 8 में से 6 लोग पकड़े गए। घूस लेते समय 8 में से 6 लोग पकड़े गए। तो ये 86 है भारत की रैंक। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, 8 में से कितने लोग पकड़े गए, 6 लोग पकड़े गए, 2 तो बच ही गए। तो 86, 8 में से 6 पकड़े गए यानी 86। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी 4th इंडेक्स एंड रैंकिंग एशियन पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स। तो इसे जारी करता है EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। पहला स्थान है सिंगापुर, जहाँ पे हेल्थ इंडेक्स काफ़ी अच्छा है एशिया में। दूसरा ताइवान, तीसरा जापान में। भारत की रैंक है 10। तो इसे याद करने की ट्रिक, भारत की रैंक 10वीं है। हेल्थ में हमेशा 10% फिट होना चाहिए। 10% आपको फिट होना चाहिए एक्सरसाइज करके, डाइट या जो भी हेल्थ वाली चीज़ें लेके खाने में। तो हेल्थ में हमेशा 10% फिट होना चाहिए। तो ये इसकी ट्रिक रहेगी। नेक्स्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो इस डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतांत्रिक देश कि किस देश में कितना लोकतंत्र है, तो जारी करता ये भी EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। पहला स्थान इसमें है नॉर्वे का, दूसरा स्थान है आइसलैंड का और तीसरा स्थान है स्वीडन का। भारत की रैंक है इस टाइम 53 है भारत की रैंक। पहली थी इसकी 2000 किसमें 20 में, वो थी 51।
पाकिस्तान की रैंक है 105 डेमोक्रेसी इंडेक्स में। कुछ देशों अपने जो पड़ोसी देश है उनके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। श्रीलंका की है 68वीं, बांग्लादेश की 76 और भूटान की है 84वीं इंडेक्स रैंकिंग डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ट्रिक क्या है, भारत का एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको कितने दिन का डेमो दे रहा है, 53 दिन का डेमो दे रहा है, 53 दिन का डेमो दे रहा है। डेमो से डेमोक्रेसी इंडेक्स, भारत का एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ABC कुछ भी मान लीजिए, वो आपको 53 दिन का डेमो दे रहा है। जैसे डेमो दिया जाता है कि हाँ आप कोई भी क्लासेस ले लो, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, तो इसे ट्रिक को सिर्फ याद करने के लिए हम इसे ऐसे कहेंगे कि वो 53 दिन का डेमो दे रहा है, डेमो से डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो ये है इसकी ट्रिक। भारत की रैंक है डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग तो जारी करता क्यूरिल सैम्बर्स है, पहला स्थान है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का, दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, तीसरा स्थान है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK। भारत में 3 यूनिवर्सिटियां हैं जो टॉप पे हैं, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली, ये तीनों हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में मुंबई का स्थान 172 है, बेंगलुरु का स्थान 185 है और IIT दिल्ली का स्थान है 193 इंडेक्स एंड रैंकिंग में। नेक्स्ट आगे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, कौन सा शहर रहने लायक, किस हिसाब से महंगा सस्ता, इसके पे भी इंडेक्स जारी की जाती है। तो इसे जारी करता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। पहले स्थान पे है बेंगलुरु, यह है इंडिया की है ना कि ओवरऑल वर्ल्ड की। तो इंडिया में सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट इसे जारी करता है। पहले स्थान पे बेंगलुरु है, दूसरा है पुणे, तीसरा स्थान है अहमदाबाद का। 10 से अधिक आबादी वाले शहरों की ये लिस्ट है और 10 से जो कम आबादी वाले शहर हैं उसमें लिविंग इंडेक्स में पहला शिमला है, दूसरा भुवनेश्वर पे, तीसरा सिलवासा है। पश्चिमी बंगाल ने इसमें अपना कोई डाटा ही नहीं दिया था। कुल इसमें 111 शहर शामिल किए गए थे इंडेक्स एंड रैंकिंग में। नेक्स्ट आगे, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स तो जारी करता हेरिटेज फाउंडेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, कौन से देश में किन किन नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रताप है यानी जीने के लिए, यहाँ की पर कैपिटा इनकम कैसी है, हेल्थ वहाँ का कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन है, पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड, तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक इसमें है 121 है। एशिया में पूछा जाए भारत की रैंक कितनी है तो है 26 है भारत की रैंक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं 9th वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स ये कंसेप्ट वैसे दिया था भूटान ने, वहाँ इस दिन हॉलीडे भी होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो जिसे हैप्पीनेस इंडेक्स मनाया जाता है। तो जारी करता है बाय UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये इसे जारी करता है। पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरा स्थान है डेनमार्क और तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक इसमें है 139वीं, 140 में एक कम। तो इसमें क्या है, जो खुश इंसान है वो तेरी खुशियाँ यानी दूसरों की खुशियों को देखता है ना कि अपनी खुशियों को। 13 से 13 हो जाएगा, ना कि से 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे हम याद रखेंगे, खुश इंसान दूसरों की खुशियों को ज़्यादा देखता है, तेरी खुशियों को देखता है ना कि अपनी खुशियों को। जो खुश इंसान है वो दूसरों की खुशियों को भी ज़्यादा देखता है, जैसे कि किसी की हेल्प करके जो खुशी मिले वो सब चीज़ें हो गई। तो 13 से 13 ना से 9 हो जाएगा। तो भारत की रैंक है 139वीं रैंक है भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इसे जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसमें पहले स्थान पे यूनाइटेड स्टेट है, दूसरा UK और तीसरे पे जर्मनी है। भारत की रैंक है 40वीं। तो इसकी ट्रिक क्या है, 40 गज की प्रॉपर्टी में छोटा सा बाग, प्रॉपर्टी से होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 40, यानी भारत की रैंक इसमें है 40। नेक्स्ट आगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें क्या है, जर्मन मार्च जारी करता है इसे। पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरा स्थान स्वीडन है, तीसरा स्थान है नॉर्वे। तो ये देखिए इसमें और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे 4th, 5th और 6th स्थान पे। तो इसमें एक्चुअली ये है कि जो पहले 3 स्थान है इसमें कुछ इंडेक्स ऐसे भी हैं, कुछ यानी इसमें शर्तें हैं कि अगर कोई सा भी देश इन शर्तों को फॉलो करेगा तो वो पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पे होगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी भी देश ने इन शर्तों को फॉलो किया हो, तो जिस कारण पहले 3 स्थान पे कोई रहता ही नहीं है एक्चुअली में। वो स्थान ही चौथे से स्टार्ट है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है, स्वीडन है 5th पे, नॉर्वे है 6th नंबर पे। लेकिन ओवरऑल अगर हम जैसे इंडेक्स एंड रैंकिंग देखते हैं तो पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे नॉर्वे है। लेकिन पहले 3 स्थान पे एक्चुअली में कोई रहता ही नहीं है। भारत की रैंक है इसमें 10वीं है।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। रीज़न वही है कि इनके कुछ सूचकांक या मूल्यांक है जिसको अगर वो फॉलो करेंगे तभी वो पहले या दूसरे तीसरे स्थान पे होंगे। इनकी कुछ शर्तें हैं, लेकिन इन शर्तों को कोई भी देश अभी पूरा करेगा तब है ना, लेकिन वो कोई पूरा ही नहीं कर पाता, इसलिए पहले 3 पे कोई होता ही नहीं है एक्चुअली में। चौथा, पाँचवें, छवें से स्टार्ट ही होते हैं। भारत की रैंक इसमें है 10वीं है। तो वही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी क्लाइमेट चेंज में जो भारत अन्य देशों का साथ दे रहा है तो वो बिल्कुल 10% अपनी डेडिकेशन के साथ ही साथ दे रहा है। तो भारत की रैंक इस प्रकार 10% डेडिकेशन, यानी भारत की रैंक किसकी कौन सी होगी, 10th नंबर पे हो गई। नेक्स्ट आगे, ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क इंडेक्स। तो घूसखोरी के मामले में कि हाँ कौन से देश में कितनी घूस ली जाती है या दी जाती है, जारी करता ट्रेस मैट्रिक्स है। पहले स्थान पे डेनमार्क है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जारी कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिपोर्ट ये जारी कौन करता है। ये आप एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला दूसरा स्थान छोड़िए, कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क है, दूसरा स्थान नॉर्वे है, तीसरा स्थान है स्वीडन है, आखिरी स्थान पर उत्तर कोरिया है। भारत की रैंक इसमें 82वीं है। 10 में से 8 बेईमान और 2 लोग ईमानदार होते हैं, ये इसकी रैंक है। बस क्या है, ट्रिक है इसकी। 10 में से 8 बेईमान और 2 ईमानदार होते हैं। जिस प्रकार देशों की रैंक या इस हिसाब से हम चीज़ों को देख लें तो बस ये जो है ये सिर्फ ट्रिक बनाई गई है याद करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, 10 में से 10 भी सही हो सकते हैं, 10 में कोई भी ना सही हो, लेकिन याद करने के लिए ये सिर्फ एक ट्रिक है कि 10 में से 8 बेईमान और 2 लोग ईमानदार होते हैं। तो भारत की रैंक इस प्रकार याद हो जाएगी, 82वीं है। तो नेक्स्ट आगे, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पंचवर्षीय योजना की, वो काफ़ी बढ़िया वीडियो है, आप उसे जाके जरूर देखिएगा। उसका लिंक में भी आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो वीडियो अपलोड हुई है 2021 की उस सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जाके जरूर देखिए। आगे, स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2021 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसे जारी करता है। पहले स्थान पे इंदौर है, दूसरा स्थान है सूरत का, तीसरा स्थान है विजयवाड़ा। राज्यों में देखा जाए तो पहला स्थान किसका है, वो है छत्तीसगढ़। तो स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2021 इंदौर लगातार 4 से 5 बार ये टॉप पे ही रहा है। इंदौर हमेशा ये टॉप पे रहता है, इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स में, जो कि सबसे साफ सुथरा शहर है। राज्यों में अब की कौन है, वो है छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट आगे, वर्ल्ड वाइड ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड वाइड का था, वो जो हमने एक बार देखा था अभी कुछ देर पहले, वो था इंडिया का। तो वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हैं EIU जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। पहले स्थान पे तेल अवीव इजराइल का शहर लिविंग इंडेक्स में, और दूसरे स्थान पे पेरिस है, तीसरे पे स्थान पे सिंगापुर है रहने लायक शहरों में लिविंग इंडेक्स में। टोटल लिविंग इंडेक्स में बहुत सी चीज़ें, फिर वही चीज़ें देखी जाती हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन होगी, या वहाँ की सेफ कितनी है, कोई सा नागरिक, वहाँ के लोग टेररिस्ट से कितने सेफ हैं, या अन्य चीज़ों से, बीमारियों से कितने सेफ हैं, यही सब चीज़ें देखी जाती हैं नॉर्मली। तो लिविंग इंडेक्स में तेल अवीव इजराइल का जो शहर है वो पहले नंबर पर है। टोटल इसमें 173 शहरों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 इंडेक्स एंड रैंकिंग देख सकते हैं। मोस्ट पावरफुल इंडियन वुमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पावरफुल इंडियन वुमेन, ये अमेरिकन मैगजीन फॉर्चून के द्वारा जारी की जाती है। जो फॉर्चून ये रिलीज़ करती हैं ये मैगज़ीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है अमेरिका की। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि फॉर्चून के द्वारा एथलीट का हो गया कि कौन से एथलीट ने कितनी कमाई की, या एक्टर्स में कितनी कमाई की, ये सब चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि जैसे कौन से स्पोर्ट्समैन ने सबसे ज़्यादा कमाई की इस साल। फॉर्चून की काफ़ी मतलब इनकी बहुत सी चीज़ें पब्लिश होती हैं, तो इंडेक्स एंड रैंकिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्चून अमेरिकन बिजनेस मैगजीन, पहले स्थान पे निर्मला सीतारमन है, ये इंडियन की है कि इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल। तो पहले स्थान पे निर्मला सीतारमन, दूसरा स्थान है नीताबाई अंबानी का, तीसरा स्थान है सौम्यनाथन WHO की CEO है, चौथा स्थान है किरण मजमूदार, पाँचवा स्थान है सुचित्रा इला। तो ये हैं टोटल पावरफुल इंडियन वुमेन जो कि इंडेक्स एंड रैंकिंग जारी की जाती है फॉर्चून अमेरिकन बिजनेस मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15, ये देख सकते हैं कुछ रह गई थी, जैसे कि किरण मजमूदार ये एंटरप्रेन्योर हैं, और पाँचवा स्थान सुचित्रा इला ये को-फाउंडर हैं भारत बायोटेक की, जो कि कोवैक्सीन जिसने बनाया है। ये है जो ओवरऑल आप देख सकते हैं। नीता अंबानी तो पता ही है रिलायंस की हैं, और निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आप देख सकते हैं, ये तो 15 था। आगे आप देख सकते हैं 16 वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट इंडेक्स, तो जारी करता वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट इंडेक्स। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरा स्थान है स्विट्जरलैंड स्वीडन का, तीसरा स्थान है लग्जमबर्ग का। भारत की रैंक है 56,
टैलेंट पर्सन होने के लिए कितनी स्किल होनी चाहिए? 5 से 6 स्किल होनी चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। अगर टैलेंटेड पर्सन होना तो उसके लिए आप में 5 से 6 स्किल होनी चाहिए। भारत की रैंक याद करने की ट्रिक है, क्योंकि सारी इंडेक्स एंड रैंकिंग आपको ट्रिक की सहायता से याद हो जानी है। अभी बस वीडियो देखते जाइए। बस टैलेंटेड पर्सन होने के लिए 5 से 6 स्किल होनी चाहिए, तो ये याद हो जाएगी आपको कि भारत की रैंक कितनी है टैलेंट रिपोर्ट इंडेक्स में, वो है 56 है। नेक्स्ट आगे 77वीं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स तो जारी करता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरा स्थान क्या है? दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा स्थान है फिनलैंड है। भारत की रैंक है 66वीं। तो इसके कैसे याद करेंगे? अच्छे हेल्थ के लिए सुबह 6 बजे उठना चाहिए। ये देखिए, बस इसे ऐसे याद करेंगे। भारत की रैंक है 66वीं, डे यानी 66 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 66वीं है। तो हेल्थ की बात आई है, तो अच्छे हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए? सुबह 6 बजे उठना चाहिए। तो ये है जाएगी इसकी ट्रिक, जिसे हम याद करेंगे। नेक्स्ट आगे 18वीं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इंडेक्स, तो ये जारी करता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। पहले स्थान पे रशिया, जहाँ के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा डोपिंग लेते हैं। यानी डोपिंग, वर्ल्ड डोपिंग एक ऐसा मतलब पदार्थ है जो स्पोर्ट या एथलीट इस्तेमाल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे नशीले पदार्थ या अन्य चीज़ें होती हैं जिसमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन ये एक प्रकार का इलीगल है, ये करना नहीं चाहिए वैसे। तो पहले स्थान पर रशिया है, जो इसमें जहाँ के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों का, नशीले पदार्थ या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस या अन्य चीज़ों को बढ़ाने के लिए। दूसरा स्थान है इटली का, तीसरा स्थान है इंडिया का। तो इंडिया की भी पोजीशन मतलब कुछ ज़्यादा सही नहीं है इसमें। तो इंडिया पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसलिए इंडिया में इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें सुनील शेट्टी को इसका एम्बेसडर भी बनाया गया था, नाडा का। नेक्स्ट आगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो जारी करता है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, अमित शाह जो कि यूनियन मिनिस्टर। पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान है गोवा का गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे यानी गुजरात या महाराष्ट्र या गोवा जैसे तीनों अपने अपने स्थान पे हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि वहाँ की सरकार यानी कैसे परफॉर्म कर रही है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम, यहाँ की मिनिस्ट्री या प्रशासन शासन, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ की योजनाएं कैसी हैं, क्या लोगों तक चीज़ें पहुँच पा रही हैं, जो वहाँ की योजनाएं लागू हुई हैं, यह सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट आगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी करता साइबर सिक्योरिटी कंपनीज सर्फशाक, तो इसे जारी करता है ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पहले स्थान पे है डेनमार्क, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा स्थान है फिनलैंड। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डिजिटली देखा जाता है कि हाँ कौन सा देश कितना चीज़ों को फॉलो कर रहा है डिजिटली, यानी पेपर वर्क जहाँ पे कम हो और ऑनलाइन चीज़ें सब चीज़ें ज़्यादा हों। तो भारत की रैंक इसमें है 59 है डिजिटली में। भारत की रैंक कितनी है? 59 है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। नेक्स्ट आगे 20 डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, वही शायद ये थोड़ा हो गया था, 20 नंबर पे वही है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं आप रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीज का अट्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें है जारी करता कंसल्टेंसी कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग, इसे जारी करता है रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा देश कितना आगे है यानी प्रमोट करने में। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरा चाइना है और तीसरे स्थान पे इंडिया है। जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सौर सिस्टम या अन्य चीज़ें जिसे हम दोबारा रीस्टोर कर लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने में कौन सा देश कितना आगे है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरा इंडिया, तीसरे स्थान पे चाइना है। जारी करता है अर्नेस्ट एंड यंग जो कि कंसल्टेंसी कंपनी है। नेक्स्ट आगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता वेल्थ हंगर लाइफ, ये है इसकी जारी करता। पहले स्थान पे चाइना, कुवैत और ब्राज़ील है वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। पाकिस्तान की रैंक है 92 नंबर पे। नेपाल और बांग्लादेश है 76 नंबर पे। म्यांमार की रैंक है 91। भारत की रैंक है 101 है जो भारत की रैंक है किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये आपने याद रखना है, भारत की रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं 23 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इसके लिए जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, इसे जारी करता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। पहले स्थान पे आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड फिनलैंड हैं। ये 4 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं। कुल इसमें 113 देशों को शामिल किया गया था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में।
भारत की रैंक है 71वीं। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? फूड सिक्योरिटी के लिए दिन में 7 से 8 घंटे काम करना पड़ता है, यानी खाना ही खाने के लिए कि हाँ, लोग मजदूर लोग 7 से 8 घंटे काम करते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए। तो फूड की सिक्योरिटी के लिए इन सब चीज़ों को करना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार इसे याद करेंगे कि जो भारत की रैंक है वो 71वीं है। 7 से 8 घंटे, 7 से 8 से ही इन चीज़ों को, या 7 या 1 घंटा और 8 घंटे काम करना पड़ता है, तो किसी फूड सिक्योरिटी के लिए। तो इस प्रकार इसे हम याद कर लेंगे कि भारत की रैंक है 71वीं है, किसमें? फूड सिक्योरिटी में। नेक्स्ट आगे, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा देश अपने नागरिकों को न्याय दिलाने में कितना संपूर्ण है? तो ये देख सकते हैं वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरा स्थान है नॉर्वे, तीसरा स्थान है फिनलैंड। न्याय दिलाने में बिल्कुल मतलब कि संपूर्ण रूप से अच्छी न्याय और जल्दी से जल्दी किसी चीज़ का हल हो, तो उसमें ये रैंकिंग जारी की जाती है। न्याय दिलाने में कौन सा देश अपने नागरिकों को सबसे आगे है? भारत की रैंक इसमें 79 है। काफ़ी बैड कंडीशन है भारत की, क्योंकि यहाँ पे तो पता ही है कि हाँ, कोई भी अगर चीज़ किसी केस में चला जाए तो वो 4-4, 5-5 साल, 20-20 साल खत्म ही नहीं होता, चलते ही रहते हैं केस। तो इस प्रकार इसमें भारत की रैंक काफ़ी ज़्यादा पीछे है। नेक्स्ट आगे, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 तो जारी करता है ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी एंड एजेंसी ऑफ अलायंस, एनर्जी ऑफ अलायंस, ये इसे जारी करता है। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ये 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, ना कि 2021 की। पहले स्थान पे कर्नाटका है, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरे पे हरियाणा है। उत्तर प्रदेश की रैंक इसमें है 9वीं है एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट आगे आगे देख सकते हैं 26 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, साइबर सिक्योरिटी के मामले में कौन सा देश कैसे है अपने साइबर सिक्योरिटी, यानी चीज़ों को जो डिजिटली सब चीज़ें हैं उसको सिक्योर करने में। जैसे किसी का भी कभी किसी का ट्विटर हैक हो गया, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि हैक हो ही जाती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने में कौन सा देश कितना आगे है? जारी करता इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है जो इसे जारी करता है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरा स्थान यूके एंड सऊदी है, तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेनिक, ये है तीसरे स्थान पर। टोटल इसमें 194 कंट्रियों को शामिल किया गया था। भारत की रैंक है 10वीं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स तो यूथ के मामले में कि रोज़गार दिलाने में या उनको एंटरप्रेन्योरशिप में या कुछ ऐसी स्कीम्स या लोन्स जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो इसे यूथ की डेवलपमेंट के लिए कौन सा देश कितना आगे है, ये सब चीज़ें हैं। पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरा स्थान स्लोवेनिया है, तीसरा स्थान इसमें नॉर्वे का है। इसमें टोटल 181 कंट्री को शामिल किया गया था। जारी करता राष्ट्रीय मंडल संचालय है, ये इसे जारी करता है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को। भारत की रैंक इसमें है 122वीं है, भारत की रैंक 122 है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। याद इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 और 2 के साथ 2, यानी साथ साथ जब चलेंगे 1 2 2, तो मतलब यूथ क्या है, यूथ को साथ साथ में लेकर चलना। तो इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं, 1 के साथ 2 यानी साथ साथ ही चल रहे हैं, 1 2 फिर 2। तो ऐसे इन सब चीज़ को याद कर सकते हैं कि वो भारत की रैंक है वो 182वीं है। यूथ को साथ लेके चलेंगे तो देश क्या है उससे आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आगे 18th एयरपोर्ट इंडेक्स, काफ़ी ज़्यादा स्काई टास्क इसमें जारी करता है। पहले स्थान पे हमाद कतर है एयरपोर्ट इंडेक्स में, कतर का हमाद एयरपोर्ट। दूसरा स्थान है हनेडा, टोक्यो का एयरपोर्ट है। तीसरा स्थान है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर का एयरपोर्ट इंडेक्स में, जो कि बेस्ट परफॉर्म करता है कस्टमर के लिए या वैसे भी। पहला स्थान है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा इंडिया में। दूसरा स्थान है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 64वें नंबर पे। तीसरा स्थान है सांता क्रूज एयरपोर्ट जो कि 65वें स्थान पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंडिया में पहले स्थान पे इंदिरा गांधी, दूसरा स्थान राजीव गांधी एयरपोर्ट, तीसरा स्थान है सांता क्रूज एयरपोर्ट का। नेक्स्ट आगे सेफ सिटी इंडेक्स में, जैसे आपको बताया आतंकवाद से या अन्य सब चीज़ों से कितना देश कितना महफूज है हेल्थ में, एजुकेशन में। तो सेफ सिटी इंडेक्स में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिटी से जारी करता है। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरा स्थान टोरंटो, तीसरा स्थान सिंगापुर है, आखिरी स्थान यंगून है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनसेफ ही समझ लो है। दिल्ली का स्थान है 48, मुंबई का है 50। और वैसे देखा जाए तो दिल्ली का स्थान भारत में पहला और मुंबई का है 50 दूसरा, और ओवरऑल 48वां और 50वां है इनका स्थान। आगे और आखिरी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनोवेशन इंडेक्स। तो ये हमारी यहाँ पे इंडेक्स और रैंकिंग की वीडियो कंप्लीट होती है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए
ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी करता वर्ल्ड इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहले स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरा स्थान स्वीडन, तीसरा स्थान है अमेरिका का। टोटल 132 कंट्रियों ने इसमें भाग लिया था। भारत की रैंक इसमें कितनी है? भारत की रैंक इसमें 132 नहीं है, भारत की रैंक इसमें और कुछ है, वो आपको बता देते हैं कि इसमें भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक इसमें आ जाएगी 46 है, भारत की रैंक 46 है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग की वीडियो। ये आपको वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।